नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के मिशन शक्ति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारत का वही मिशन शक्ति जो मार्च 2019 में हुआ था, लेकिन उसके 2 साल बाद भी भारत इसकी पावर और कैपेबिलिटीज़ में काफ़ी इंक्रीजमेंट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर भारत ऐसा क्यों कर रहा है और भारत ने नई नई डेवलपमेंट क्या की है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि कहते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है वॉर का, वो ज़मीन पे ना होकर स्पेस में ही होगा। और इससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाती है कि दुनिया जिस हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च कर रही है और उसके बाद एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स बना रही है, इससे ये बात बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि आने वाला जो समय होगा वो ज़मीन पे तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर एक देश चाहेगा कि सबसे पहले अपने दुश्मन के सैटेलाइट को ही मार गिराए, क्योंकि उससे उसके शिप्स, एयरक्राफ्ट और बाकी की टेक्नोलॉजी जो होती है वो जुड़ी होती है। और ऐसा अगर एक बार हो गया तो दुश्मन देश घर पर बैठे बैठे ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भारत भी इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि अभी दुनिया में सिर्फ 4 ही ऐसे देश थे जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अब भारत भी उसमें शामिल हो गया। और यह टेक्नोलॉजी इतनी गुप्त थी कि बहुत से देशों को तो पता भी नहीं था कि भारत इसके ऊपर काम भी कर रहा है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो ही दुनिया को इसके बारे में भनक लगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर भारत का मिशन शक्ति क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी। क्योंकि देखिए दोस्तों, भारत भी चाहता है कि अपनी स्पेस में मिलिट्री पावर को और ज़्यादा बढ़ाए। भले ही 2 साल हो गए हों भारत को मिशन शक्ति लॉन्च किए, लेकिन ये अपने आप में इनफ होने के बावजूद भी भारत इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर रहा है इसकी कैपेबिलिटीज़ में। क्योंकि भारत का जो DRDO है उसको लगता है कि इसमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय के साथ जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस होती हैं हर एक देश अपने आप को थोड़ा इंक्रीज़ करता है। इसीलिए भारत का जो DRDO है वो भी इसके लिए अलग अलग तरह के न्यू सेंसर्स और नए सेटेलाइट बनाता है, ताकि इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। क्योंकि जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल होते हैं उनका काम ही यही होता है कि सबसे पहले सैटेलाइट को भनक लगने से पहले भी उसको मार गिराएं, जो कि भारत ने मार्च 2019 में सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया था। और इसी के बाद भारत उन 4 देशों में शामिल हो गया जिनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी। खासकर हमारे पड़ोसी यानी चाइना के लिए ये बात बहुत बड़ी बुरी बात थी, क्योंकि चाइना का जो सीधा टक्कर है वो या तो अमेरिका से है और या तो भारत से है। और जो छोटे मोटे देश हैं उनके साथ उसका उस तरह का विवाद नहीं है जैसा कि हम 2 देशों से हैं। और भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वह इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं, यानी कि भारत का जो टेक्नोलॉजी है आने वाले समय में वो अमेरिका भी यूज़ कर सकेगा और अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारत भी यूज़ कर सकेगा। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल आ जाने की वजह से चाइना को इस बात का बहुत डर होगा, क्योंकि उसके जो वेपन्स हैं वो बिल्कुल घर पर बैठे बैठे ही बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि भारत अब इस कैपेबिलिटीज़ को पा जाने के बाद एक अलग ही स्टेज पे पहुंच चुका हुआ। अब आपको बता दें दोस्तों कि DRDO इसी चक्कर में लगा हुआ है कि इसको जितना जल्दी हो सके उतना और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। और इसके लिए DRDO ने पिछले 2 सालों में अलग अलग तरह के नए नए सेंसर्स और अलग अलग तरह के सैटेलाइट भी लॉन्च किए हैं, ताकि इसको जितना जल्दी हो सके उस लेवल पर पहुँचाया जा सके कि आने वाले जो हमारे 4 एलाइट क्लब के मेंबर हैं उनसे भी ज़्यादा इसको पावरफुल बनाया जा सके। इसके लिए DRDO ने सिग्नल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जैसे नए नए सेंसर्स बनाए हैं। और इसकी मदद से ये पहले से और ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा घातक हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटी है पहले के मुकाबले काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी बात आती है कि इतना भारत को करने की क्या ज़रूरत है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल तो काफ़ी है अपने आप में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो टेंशन है वह चाइना के साथ बॉर्डर पे ईस्टर्न लद्दाख में हमेशा से रहता है। इसलिए भारत को ज़रूरत है कि एक ऐसे हाई रिजोल्यूशन इमेजिनरी की ज़रूरत होती है जिससे कि भारत उस एरिया में अच्छे से मॉनिटर कर सके और चाइना को कंट्रोल कर सके, और ये दिख सके कि चाइना उस एरिया में क्या नए नए डेवलपमेंट कर रहा है। इसीलिए भारत ने इस तरह के एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया था, ताकि भारत को वो सारी चीज़ें मिल सकें और समय रहने पर युद्ध को शुरू होने से पहले ही ख़त्म किया जा सके। ये कैपेबिलिटीज़ भारत के पास होनी बहुत ज़रूरी थी, जो कि भारत ने समय रहते हासिल कर ली। हालांकि ये टेक्नोलॉजी मैं मानता हूँ कि और पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि न आने की वजह से ये भारत ने बहुत सारे अपनी ज़मीन के टुकड़े जो हैं वो खोए हैं, क्योंकि भारत के पास पावर की हमेशा से कमी रही, खासकर मिलिट्री पावर की। लेकिन इसके आने के बाद भारत उन 4 एलाइट क्लब में शामिल हो गया जिसके पास इस तरह की कैपेबिलिटीज़ हैं। और यकीन मानिए कि भारत के पास जब तक ब्रह्मोस और इस तरह की मिसाइलें हैं, वो कोई भी दुश्मन का देश भारत पर आक्रमण तो नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, क्योंकि
उनको पहले से ज़्यादा नुकसान झेलने की काबिलियत रखनी पड़ेगी, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस समय पाकिस्तान कर सकता है या फिर चाइना अफोर्ड भी कर पाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रोग्राम है, क्या इसको आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि इसमें जितने भी डेवलपमेंट 2 साल में हुए हैं, मुझे उम्मीद है आने वाले अगले 5 सालों में और ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ये पहले से और ज़्यादा पावरफुल होगा। आपको क्या लगता है कि भारत का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल है या सिस्टम है, ये भारत के कितने काम आएगा? क्या भारत की इन सब चीज़ों की वजह से सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है? आप अपने सारे राय मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस रोज लाते रहते हैं। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।